जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में और आपको बता दें कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है, जिससे लेकर सारी पार्टी देखा जाए कहीं ना कहीं तो हलचल में है। तो अभी हम पहुंचे हैं हिंदुस्तान विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि आपको बता दें कि डॉक्टर एसपी शर्मा, जो कि समाज के लिए काफी एक से एक हिस्सा कार्य किए हैं, जो कि समाज को बहुत अच्छे कार्य देखा जाए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए इन्होंने हर समय चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है और सरकार के साथ लड़ाई किया है। तो आज खास बात करेंगे हम डॉक्टर एसपी साहब से कि आखिरकार विक्रम विधानसभा में इस बार हलचल में दिख रहे हैं, आखिर क्या कारण है, इसको लेकर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। आप अपना परिचय बताइए। डॉक्टर एसपी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर। सब आखिर विक्रम विधानसभा में काफी आपका कई एक दिनों से हलचल में है, क्या खास बात? हम तो जनसेवक हैं और राजनीतिक दल के हम अध्यक्ष होने के नाते अब विधानसभा आ रहा है। पिछली बार मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था पाटलिपुत्रा 31 से जी, और अभी हम विधानसभा यहाँ की तैयारी कर रहे हैं। विक्रम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2015 में भी हम यहाँ चुनाव लड़े थे। जी जी। तो इस क्षेत्र में रहने से मुझे बहुत जन समस्याएं नजर आई। किसानों के लिए लाइफ लाइन कहा जाने वाला पानी की समस्या, सरकार के नादानी को देखते हुए जो सरकार ने सर्वे के लिए जो पूर्व में नियम बनाया था, वो सरकार की एक बहुत बड़ी नादानी कही जाएगी। जी। कि आप ऑनलाइन जो है सकेने आवेदन दीजिए, आप जो है ब्लॉक में आकर के जो है सकेने कर्मचारियों से भेंट कीजिए, और सारा जो है तंत्र जो है दलालों के से घिरा हुआ तंत्र हमने पाया कि कहीं भी किसानों का कोई गुंजाइश नहीं है। वो लूटे जा रहे हैं, आपके ब्लॉक के स्तर पर लूटे जा रहे हैं। कहीं पर सर्वे में जो है उनको कागजात नहीं दी जा रही है, कहीं पर ऑनलाइन हुआ तो खाता है तो खेसरा नहीं, रसीद इनकम्प्लीट है। सच्चाई यही है कि लालू जी के 89 में सरकार आई, इसके पहले घर घर कर्मचारी जाते थे सर्वे में। जी बिल्कुल। और सभी का रसीद कट जाता था, बेचारे कर्मचारी वहीं पर खाए पिए किसान के यहाँ और फिर चले गए। लेकिन इसके बाद आज लास्ट 30 वर्ष से अब ब्लॉक में ऑफिशियल ग्रेड को बना दिया गया कि साहब आप वहीं ब्लॉक में आइए और काम कराइए, और नतीजा हो गया कि वो गोरखधंधा पैसे वाली चली, और वो खुद जानते हैं किसान को उनको क्या स्थिति में पड़े हुए हैं। किसी का कागज रहते हुए भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। मैंने बिहार सरकार को लिखा, दिलीप जायसवाल जी को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, नीतीश जी को, फिर आपका विसर्गी जी को भी लिखा, जाकर डिपार्टमेंट में मुलाकात भी किया हमने भूमि सुधार में जा कर के। तो स्थिति अब अभी जो हुई है, जो बदलाव हुआ है कि कर्मचारी घर घर जाएंगे, तो मैं इसके लिए सरकार, बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी मांगों को इन्होंने पूरा किया और बहुत राहत की सांस ले रहे हैं आज के किसान की। उनके पास घर जाएंगे तो वो उनका रसीद, उनका कागज जो भी डिफेक्टिव है उसको वो ठीक करेंगे, मैं आशा यही करता हूँ। सर देखा जाए तो बिहार सरकार तो बात कर रही है कि हम किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सोन कैनाल की नहर जो है नौबतपुर लख के लिए, जिस रूट में नहर में पानी समय से नहीं मिलने के कारण किसानों को समय से फसल नहीं उपज पाता है, उनका फसल जो होता है खराब हो जाता है। आखिर इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक ख्याली पुलाव सरकार जब आती है तो देती रहती है किसानों को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सच्चाई यही है कि पाली विक्रम जो धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र है, मैंने देखा बहुत से जो है पंचायतों में जाके, गाँव में जाके, चिवटा उटों में देखा कि धान का रोपनी हुआ है वो सूख रहा है पानी के बगैर। हमने क्षेत्र का दौरा किया है पंचायतों का, तो इस हिसाब से हमने पिछले साल हम इस समस्या से हमको देखे थे क्षेत्र में, तो देखा क्या कि पानी का यहाँ बहुत बड़ा अभाव होने का एक ही मुख्य कारण है। अब वो कारण है कि आपको जो हम जा कर के औरंगाबाद में इंजीनियर से, चीफ इंजीनियर से मिले, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पटना मिले, फिर इंजीनियर इन चीफ से भी हम फोन पर बात किए, तो हम लोग वहाँ पर गए, डैम पर गए, इंद्रपुरी बराज पर गए, तो देखा क्या कि वहाँ पटना कैनाल के लिए मात्र 3 गेट है, 3 फाटक से पानी आता है जी। और वहीं भभुआ कैनाल और भोजपुर आरा कैनाल से 7-7 फाटक से एक नदी के समान नहर निकली हुई है, और हमारे यहाँ नहर जो है नाली के समान निकली हुई है।
और उसी में सत्येंद्र बाबू 85 में मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने क्या किया कि उसी नहर से वो आधा पानी ले गए जो है औरंगाबाद, जिससे कि न औरंगाबाद का सिंचाई हो रहा है नहीं पटने जिला का सिंचाई हो रहा है। तो हमने 25/7/2024 को हम जब राजपुर से लौटे तो हमने विजय कुमार चौधरी सिंचाई मंत्री जी को हमने फोटो के साथ पत्र भेजा कि आप पटना कैनाल को और औरंगाबाद कैनाल को अलग अलग कर दीजिए, दोनों डायरेक्ट सोन से पानी लेंगे तो दोनों जिला को जो है काफ़ी लाभ होगा। और किसान को पहले पानी आता था 85 में तो मनेर तक पानी चला जाता था, आज स्थिति है कि वो औरंगाबाद में भी पानी नहीं पहुंच पाता है। कहीं आप दिखाने के लिए शो कर दिया कि पानी जा रहा है, लेकिन पानी देंगे तब ना जाएगा। और इनका काम क्या है, केवल जो है नहर का उड़ाही कराओ, पानी देंगे नहीं, और पैसा कमाने के लिए नहर का उड़ाही करा करके ये सिंचाई का पैसा को अपना बंदरवाट करता है बिहार सरकार। तो हमने लिखा मंत्री को, लेकिन मंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि सिल्टिंग हुआ है, हमने कहा कि सिल्टिंग को तो कम से कम हटवा दीजिए सोन कैनाल के पास पटना का, तो वो भी उन्होंने काम नहीं कराया। ये तो फेलियर सरकार है। सर देखा जाए तो जमीन रजिस्ट्री में काफी हेरा फेरी होती है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, गुलामी के समय का हमने लिखा, इस रजिस्ट्री में जो माफियागिरी हो रहा था उस पर हमने बिहार सरकार को लिखा कि आप जो है इस नियम में बदलाव लाइए, कहीं पर चेक पॉइंट दीजिए। कहे कि हमारा जमीन हम बाहर रह रहे हैं, कोई दूसरा मेरा गोतिया बेच दे रहा है, तो कोई जमीन जो जिसको जोतने बोलने के दिया वही बेच दे रहा है, रजिस्टर टू फाड़ के अपना नाम लिखवा दे रहा है। तो ये फर्जीवाड़ा बहुत होने लगा। मैंने बिहार सरकार को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, सचिव को लिखा कि इसमें बदलाव लाइए ताकि चेक कहीं पर भी तो हो कि हाँ ये साहब ये जेन्युइन इनका मालिकाना हक बनता है इनको बेचने के लिए। बिल्कुल। एक भाई है 10 कट्ठा है तो 8 कट्ठा बेच देता है, एक भाई 2 कट्ठा बाहर रहता है तो उसको पता भी नहीं चलता है। तो ये लफड़ा बंद करने के लिए आप चेकिंग पॉइंट बनाइए। इसके लिए हमने लिखा तो हमको जवाब मिला, बिहार सरकार के सेक्रेटरी से पेपर भेजा हमको कि हम सक्षम नहीं है, 1908 की बनाई हुई कानून है, ये केंद्र सरकार ही इसमें परिवर्तन ला सकती है, कोई राज्य सरकार नहीं ला सकती। तो क्या केंद्र सरकार से कभी बात हुई? इसके बाद जी हाँ, मैंने फिर पत्राचार किया केंद्र सरकार के लॉ डिपार्टमेंट, लॉ कमीशन को, लॉ कमीशन के चेयरमैन को मैंने लिखा कि ऐसी बात है, इस फर्जीवाड़ा को और भूमि माफियाओं से उद्धार करने के लिए आपको नियम में परिवर्तन करना होगा। और सारी पेपर को हमने भेजा, वहाँ से उन्होंने हमको लेटर भेजा, और उन्होंने लेटर भेजा जो है कि नहीं, नगर विकास विभाग से कि भारत सरकार से को भेजा कि हमारे बातों पर ध्यान दे और इस पर कोई कार्रवाई करे। लॉ डिपार्टमेंट ने भेजा तो भूमि विभाग ने भी जो है हमको लेटर दिया, और उसी लेटर में प्रधान मुख्य सचिव जो है कि नहीं राजस्व एवं भूमि सुधार को भी लेटर दिया कि साहब तीनों पेपर मेरा उन्होंने जो है जो भी हम पेपर भारत सरकार को भेजे तीनों बैक करके दे दिया डिपार्टमेंट को, बिहार सरकार को, कि इस पर आप कार्रवाई करें, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो और हमको भी दिया कि आप जो है कि नहीं पत्राचार कीजिए या जानकारी सरकार से प्राप्त कीजिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि इसको भारत सरकार ने इस पर काम किया और प्रक्रिया बदल गई आपकी रजिस्ट्री। सर ऐसे देखा जाए तो बिहार सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमने ये डेवलप किया वो डेवलप किया, लेकिन अगर बिहार में देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र हर पंचायत में कहीं ना कहीं होता था पहले, और वो स्वास्थ्य उपकेंद्र आज के स्थिति में वो स्वास्थ्य केंद्र रनिंग में चालू कहीं नहीं दिखता है। स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्डिंग है, भवन है, स्ट्रक्चर है, लेकिन सही रूप से सुचारू ढंग से कहीं भी स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं चालू है। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बिहार का स्वास्थ्य विभाग हो या अनेक विभाग है, ये माफियाओं के हाथ से चल रहा है। इनका स्वास्थ्य डिपार्टमेंटल अफसर के हाथ से नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब, हाँ हम भी MBBS डॉक्टर हैं, मैं जानता हूँ इसकी इंटरनल कमी क्या है। अब स्वास्थ्य केंद्र पर बेचारे नहीं आएंगे और ड्यूटी और दस्तखत बन जाता है, और आपको जो है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO को आपका उन लोग का जो अपना लेन देन है सेटिंग है, इसके आधार पर इनका सरकार चलता है। कहाँ चाहिए हमें पोस्टिंग तो उसके लिए पैसे बंधे हुए हैं। अच्छा, तो ये सारी कमियां हैं सरकार के मिशनरी में, और ये सारा तंत्र जो है से डिफेक्टिव है, इसलिए ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनको खाली एम्स से पैसा कमाना है। एम्स खोलने से क्या होगा? आप अगर हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, रेफरल हॉस्पिटल में सारा इक्विप कर दीजिए अगर बढ़िया से, अगर डॉक्टर एंड इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी, तो एम्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इनको तो एम्स बना के भारत सरकार जो है से केवल एम्स में पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन बेसिक हेल्थ का केयर कीजिएगा तो आपका, मान लीजिए कि एक छोटी सी बीमारी है खांसी, अगर वो टाइम पर नहीं ठीक हुआ तो आपका किडनी का डिजीज हो जाएगा,
किडनी फेलियर में चल जाइएगा। सर एम्स तो ठीक है, सभी जगह खुल रहा है, वो माना देखा जाए, लेकिन सबसे पहले अगर रात में किसी के किसी गांव में, छोटे से गांव में या कस्बे में किसी को अगर बुखार लगता है या खांसी हो जाता है तो छोटा सा ही हॉस्पिटल, स्वास्थ्य उप केंद्र जैसे हॉस्पिटल में पहुंचकर ट्रीटमेंट लेते हैं। एम्स में तो उनको नंबर लगाते लगाते उनका प्राण छूट जाएगा। बिल्कुल, मैं बेसिक बात कह रहा हूँ कि हर एक जगह होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर चेकिंग होना चाहिए कि डॉक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई इनका सुपरविजन करने वाला भी तो चाहिए। जो सिविल सर्जन है वो डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ, उसी के अंडर में ये सब आता है। और सिविल सर्जन जो है कि नहीं बैठ करके वहीं पर अपना सब काम निपटा देंगे तो कहीं नहीं डॉक्टर साहब कैसे जाएंगे, वो तो जिला में जाके प्रैक्टिस करते हैं। सर आपसे एक प्रश्न और है कि देखा जाए तो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है और सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं जितने भी शिक्षक हैं वो अभी इलेक्शन में लगे हुए हैं। और आपको मैं विजिट किया हुआ मैं बता रहा हूं कि पितमास स्कूल है, वहीं पे मिडिल स्कूल है, वहां पे शिक्षक की कमी अभाव के चलते बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। वही सरकारी स्कूल है जहां पे 4 क्लास चल रहे हैं, वहां 20 शिक्षक है। तो इसको आपसे जो शिक्षा विभाग का स्थिति अभी गड़बड़ चल रहा है पूरे बिहार में देखा जाए, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा पर इनका ध्यान नहीं है, शिक्षा पर इनका ध्यान नहीं है, इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके छोड़ देना है। शिक्षा विभाग इस पर सक्रिय नहीं है, मुर्दा है। अब देखिए ना, आप टीचर का बहाली करते हैं तो टीचर का बहाली आपका पूर्व में देखा कि सरपंच और कर्मचारी मिलकर के मास्टर का बहाली करता है। अब कैसे क्वालिटी के टीचर आवेंगे आप सोच लीजिए। जिसको ठेपा मार का सरपंच, मुखिया लोग और कर्मचारी लोग उस बहाल करते हैं टीचर को, हाई स्कूल के टीचर को, मिडिल स्कूल के टीचर को, तो आप शिक्षा से क्या उम्मीद करते हैं? और मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन सच्चाई यही है कि शिक्षक और शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अगर जिस गांव में अगर कोटा वाले लोग चले गए तो मान लीजिए एक टीचर मैथ का गया जिसको मैथ पढ़ाने नहीं आता है, जब तक वो रिटायर नहीं करेगा उस विषय में हर एक जाति के बच्चे सफर करेंगे, इसलिए कि वो बिना मेरिट का टीचर है। तो शिक्षक और शिक्षा में तो कभी रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। जहाँ की मेरिट बेसिस पर जो आएगा वो मेरिट पर काम करेगा, जो डिमेरिट बेसिस पर आएगा वो डिमेरिट पर काम करेगा। सरकार को तो केवल अपना फॉर्मूला है कि कैसे हमको डिपार्टमेंट चलाना है, उनको इससे क्या मतलब है कि पढ़ाई हो या ना हो, है ना शिक्षा का बात। सर देखा जाए तो जैसे चुनाव का समय नजदीक आता है तो शिलान्यास का सिलसिला जो होता है काफी तेज हो जाता है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, या फिर विधानसभा हो, या फिर लोकसभा हो, सब जगह का शिलान्यास का रिबन काटने का सिलसिला जारी रहता है। और यही इलेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद नेताजी भी नहीं दिखते हैं और नहीं काम दिखता है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? भाई, जो तरीका से चुनाव होता है ये तो लॉलीपॉप तो शुरू से बांटा जा रहा है। आप एक बात हमको बता सकते हैं कि इलेक्शन हो रहा है जी, इसके पहले जितना भी आपको फंड इनको जो है विधायक को मिलता है वो सब अपने एग्जॉस्ट कराना चाहते हैं। तो जल्द यही फंडवा इलेक्शन के कुछ दिन पहले कहे नहीं अपना करके दे करके इसका मैंने डेवलपमेंट कराया है, तो आज हमको इसका तोहफा मिलेगा कि हाँ फल्ला बाबू हमारा ये काम विधायक जी करा दिए। देखिए ट्रिक है इसमें कि फंड मिला अर्ली, आज जब इलेक्शन समाप्त हो रहा है तब ये जो है फंड को यूज कर रहे हैं कि हमारा नाम होगा, जैसे ही अपना पॉकेट से बनवा के कच्चा पकल गड़ा रहे हैं या कोई काम करा रहे हैं, सामाजिक काम, रोड बनवा रहे हैं, ये सब होता है इलेक्शन के 2-4 महीना पहले। इसलिए कि हमको लोगों को ताजा वोट काटना है ना, पहले से कर देंगे तो हो सकता है कि जनता हमको ना पूछे। तो ये ट्रिक ऑफ द पॉलिटिक्स है और सरकार इसी में गतर खाने में जनता को ले जा रही है। सर सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि इस बार विक्रम विधानसभा से आप कह रहे हैं कि हम चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या किसी पार्टी के दल, किसी के संगठन के साथ जुड़ के लड़ेंगे या फिर हिंदुस्तान विकास दल इकलौता लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम अगर कोई हमसे अलायंस करना चाहता है तो हम कर सकते हैं, राजनीति में चलता है, लेकिन हमारी विचारधारा तो उनसे अलायंस नहीं करेगी। हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो हमारी नीतियां अलग हैं, हमारी पार्टी की नीति अलग है, हम कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे साथ जो आएगा तो हमारा नीति से मिलेगा तो हम जरूर अलायंस करेंगे, अदरवाइज हम अपना लड़ेंगे। अगर जनता आपको अपना मत देकर इस बार विक्रम विधानसभा में अगर गद्दी देती है तो जनता के किन किन मुद्दों पे काम करिए? देखिए, पहला मुद्दा मेरा है कि आपका सर्वे सेटलमेंट हो जाए। किसानों का जो है कि नहीं, कहीं कागजात नहीं है, कहीं रसीद नहीं है। आज भी 1 महीना का टाइम सरकार दिया है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, कम से कम घर भेज रहा है। ये सरकार को पहले यही 6 महीना पहले किया होता, जब सर्वे की बात आई हुई है मान लीजिए, तो हमने टाइम बढ़ाने के लिए बात की थी कि मार्च तक की लास्ट डेट दिए थे, तो हमने लिखा कि साहब इसको डेट बढ़वाइए।
3 महीना और बढ़वाइए। सरकार को हमने लिखा, और जितना आप टाइम किसानों को दे रहे हैं सर्वे के लिए, उतना ही टाइम आप अपने कर्मचारियों को भी बांधिए कि इतना में उस घर घर जाके सारा तहसील के सारा रजिस्टर तैयार करके बना के दे दे। टाइम बाउंड सर वही टाइम देना चाहिए अपने कर्मचारी को। सीओ को पूछना चाहिए कि हाँ जी किस पंचायत में अभी तक हुआ कि नहीं, किस गांव का कितना % कम रहा है, उसको जल्दी करो। तो न सीओ पूछते हैं न कर्मचारी करते हैं, तो कैसे होता। तो हमने इसी के लिए लिखा। तो खैर टाइम भी बढ़ाया मंत्री जी ने, और घर घर का भी जो है मेरा कहना मान लिया कि घर घर अब भेज रहे हैं। अब जो बचेगा इतना संभव तो हमको नहीं लगता है कि 1 महीना में हो पाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद हम यही करेंगे कि जिसका नहीं होगा उसको बैठ के करवाया जाएगा। तो मैंने डॉक्टर एसपी साहब का बात आप तक रखा, और इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जो बिहार सरकार का सिस्टम है वो फेलुअर है। क्योंकि देखा जाए तो सरकार तो वादा कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्र में विकास की बात कर रही है, लेकिन ये जो है ये चुनावी लॉलीपॉप की तरह बात हो रही है। लेकिन धरातल पे कितना है वो आप खुद जाकर क्षेत्र में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य कितना सुरक्षित है, शिक्षा कितना सुरक्षित है, आपका किसान कितना सुरक्षित है। वो एक बार सर्वे की जरूरत है, और उस सर्वे के अनुसार ही आप कहिए कि विकास इतना हमने किया है। जैसा कि मैंने एसपी साहब की बात आप तक रखा, आप शेयर राय अपनी अवश्य करेंगे कि एसपी साहब ने जो बताया वो क्या वो बात सच्चाई, इनमें इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अगर यह विक्रम विधानसभा में विधायक बनकर आते हैं तो क्या विक्रम के लिए कितना सही रहेंगे, अपनी राय अवश्य करेंगे। लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।